Yeah, next. Yeah, hi Neeraj, please sit. Thank you, sir. How are you? I'm fine. Okay. So Neeraj, where are you from basically? I am from, sir, Gorakhpur, Uttar Pradesh. Okay. So let me start with your like some introduction, right? And about your experience and about your family background, right? And about your like certification knowledge, what's your skills, about what's your interest and all. So let's see. So tell me like little bit describe about yourself. Myself, Neeraj Kumar Mishra. I belong from Gorakhpur, Uttar Pradesh. In my family background, my father is a farmer and my mother is a housewife. I have 3 sisters and 2 brothers in my family. And my educational background is I have did my graduation from DDU University Gorakhpur, BSc Mathematics, and after that I have completed my Master of Computer Application from BITS Meerut. And I have previous working in El Camino Software Gurgaon in a search engine optimization technique. Okay. And I have two year of experience in this field. In this only like SEO field or a digital marketing whole? Digital marketing in digital marketing field like SEO. Okay, okay. And any certification course, Neeraj, Yeah. you have done? Yeah, I have clear SEO certification From? from WS Tech. Okay. And what's your graduation of year? I have passed 2014. 2014. ओके सो लिटिल बिट लाइक थोड़ा और डिस्क्राइब करो आप आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में जो आपका लास्ट प्रोफाइल था एज अ एसईओ जैसा आपने कहा ठीक उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि लाइक आपका वहाँ पर वर्क क्या था किस टाइप से आप वर्क करते थे ठीक In my previous experience, sir, I have done for previous work in my previous company. I have done lot of work from different clients. Such they have a website and we can do SEO technique perform, and especially I perform on page technique, off page techniques for that client. Okay, so basically what's the difference between on page and off page? They are two different in SEO. There are two different techniques. On page is different techniques and off page is different techniques. Which comes under in ऑन पेज टेक्नोलॉजी में सर बहुत सारे अलग चेकलिस्ट होते हैं और ऑफ पेज टेक्नोलॉजी में ऑप्टिमाइजेशन में अलग अलग चेकलिस्ट होते हैं तो उन पे हम वर्क करते हैं डिफरेंट टाइप से. ओके एक्चुअली मैंने पूछा आपसे नीरज कि ऑन पेज और ऑफ पेज में डिफरेंस क्या है? सर ऑन पेज में हम क्या करते हैं कि किसी भी जो हमारी वेबसाइट्स है उसके टाइटल्स मेटा टैग डिस्क्रिप्शन और कंटेंट के बारे में और या फिर टेक्निकल एज ए टेक्निकल एसईओ भी हम परफॉर्म करते हैं ऑन पेज में ही जो कि एक एसईओ की डिफरेंट टेक्निक है तीसरी, लेकिन वो टेक्निक हम टेक्निकल एसईओ ऑन पेज में ही करते हैं जिससे कि वेबसाइट की स्पीड कैसी है इंक्रीज हो मतलब और उसका कंटेंट कैसा है, टाइटल कैसा है, डिस्क्रिप्शन उसका मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग डिस्क्रिप्शन, सारे इमेज मतलब प्रॉपर है कि नहीं है वो हम ऑन पेज टेक्निक में बेसिकली परफॉर्म करते हैं. एंड ऑफ पेज टेक्निक में हम बेसिकली फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी होता है लिंक बिल्डिंग का. हम ऑफ पेज टेक्नोलॉजी में लिंक बिल्डिंग करते हैं और लिंक बिल्डिंग के साथ साथ हम डायरेक्टली सबमिशन करते हैं, ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करते हैं. ये सारी टेक्निक हम परफॉर्म करते हैं बेसिकली ऑफ पेज टेक्निक में. अच्छा ठीक है. इन दोनों में से बेटर कौन सा होता है अगर किसी वेबसाइट को रैंक कराना होता है तो? सर बोथ टेक्नोलॉजी मैटर. ये टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है? टेक्निक है मतलब दोनों टेक्निक मैटर करती है सर. अगर किसी वेबसाइट को अगर सर्च इंजन रिजल्ट प्रोसेस में हमें टॉप पे लाना है, नहीं ये मैंने आपकी बात मान ली कि दोनों चीज़ मैटर करती है, मगर मैं आपके लास्ट 2 साल का जो एक्सपीरियंस आपने बताया कि लाइक ऐसा एसईओ एग्जीक्यूटिव आपने वर्क करा है, तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस ठीक ऑन पेज बेटर रहता है या ऑफ पेज बेटर रहता है? सर ऑन पेज इज ए टेक्निक जो हम क्या करते हैं अगर हमारी वेबसाइट में कोई नया एड ऑन नहीं होता है पेज तो वन टाइम परफॉर्म करते हैं. और ऑफ पेज की जो टेक्निक होती है वो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे हमारी चलती रहती है उस साइट को सर्च इंजन प्रोसेस रिजल्ट प्रोसेस में हायर रैंक पे लाने के लिए. चलिए ठीक है. अब मैं ऑन पेज की अगर बात करूं आपसे
तो अब जैसा आपने बोला कि उसके अंदर टेक्निकल एसईओ आप करते हैं, ठीक है, फिर आपका कैनोनिकल हो गया, यूआरएल टेक्स्ट हो गया, robot.txt हो, ये सब हो गया आपका, ठीक। अब इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि आपको वर्डप्रेस का नॉलेज है वैसे? यस सर, लिटिल बिट नॉलेज है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है लेकिन लिटिल बिट नॉलेज है सर। अगर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक, अगर उसका अपन को एसईओ करना है, ठीक, ऑन पेज करना है, ठीक, तो आप कौन से प्लगइन का यूज़ करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसका ऑन पेज में आप क्या क्या एनालाइज करेंगे, मतलब उसकी प्रॉपरली रिपोर्टिंग क्या निकालेंगे उस प्लगइन से? सर फॉर द वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक योस्ट एसईओ का टूल आता है, जो कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम वो प्लगइन यूज़ करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वो मतलब प्लगइन है, मतलब अवेलेबल वर्डप्रेस करवाती है, उसके कोई पैसे नहीं चार्ज करते हैं, वो प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं ओके। अच्छे ऑप्टिमाइज अपने उस तो वेबसाइट वो को प्रीमियम optimize प्लगइन है या फ्री है? नहीं, फ्री है सर, प्रीमियम प्लगइन भी आते हैं, लेकिन वो एक्चुअली योस्ट एसईओ फ्री होता है। फ्री होता है, ओके, ठीक है। एक्चुअली वो फ्री नहीं होता है, उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक, वो फीचर्स जो अवेलेबल होते हैं प्रीमियम फीचर्स, उसके लिए आपको प्रीमियम बाय करना पड़ता है, Yes, sir. ठीक। चलिए, ठीक है। अब उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे आप उस प्लगइन के थ्रू? किसी वेबसाइट का अगर आपको ऑन पेज रिपोर्ट निकालना है, इसका हुआ है या नहीं हुआ है, कितना हुआ है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करना है आपको एसईओ का, 15 दिन का, 1 महीने का, तो आप कैसे करेंगे केवल ऑन पेज के लिए? सर सबसे पहले हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने जो काम किया है उस अपने वेबसाइट के लिए ऑन पेज के लिए, बेसिकली कि हमने क्या टाइटल्स रखा है, मेटा उसका डिस्क्रिप्शन क्या रखा है, कैनोनिकल टैग क्या किया है, इमेज अल्टेक्स प्रॉपर उसका है कि नहीं है। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे कि एक एनालिटिक टूल होता है, उससे हम उस टूल का नाम क्या है? गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप देखेंगे। अगर मान लीजिए गूगल एनालिटिक्स से आपकी वेबसाइट सिंक्रोनाइज ही नहीं है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आपका है नहीं सिंक्रोनाइज। सर तो पहले उसको गूगल एनालिटिक्स सिंक्रोनाइज करेंगे अपनी वेबसाइट में, जैसे वो चीज़ गूगल एनालिटिक टूल का हम यूज़ करेंगे, ऑलरेडी उसको लगाएंगे पहले अपनी वेबसाइट में, जिससे कि हमारी पर डेली एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है साइट पे, कि क्या बाउंस रेट है, कि क्या एक्टिविटी हो रही है, कितने वो तो एक अलग चीज़ हो गई नीरज, ठीक है। आपने गूगल एनालिटिक्स पे वेबसाइट को लिंक करा, आपके पास ट्रैफिक आया, ठीक, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है। मान लीजिए किसी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स सेटअप ही नहीं है, ठीक है, सेटअप ही नहीं है, आप सेटअप करोगे फिर ट्रैफिक आएगा, उसके बाद आप करोगे नहीं, क्लाइंट को तो पहले बताना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? बताइए। आप क्वेश्चन समझ पाए मेरा? यस सर। ठीक है, तो आप बताइए, सोचिए और बताइए आप कैसे करेंगे। सर इट टेक लिटिल बिट टाइम। ओके, नो इशू, यू विल टेक योर टाइम। सर पेज रैंक इज अ फैक्टर। पेज रैंक मतलब पेज रैंक क्या? कि जो वेबसाइट है उसकी क्या डोमेन अथॉरिटी है, क्या पेज रैंक है, हाँ, वो आपको डीएपीए चेक करना है, ये भी आपका ऑन पेज के अंदर आता है, ठीक है। उसका मेटा टैग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको चेक करनी है, ठीक। तो वो आप कैसे करेंगे? आपका एनालिटिक्स सेटअप ही नहीं है, आपकी वो वेबसाइट पूरी फ्रेश है, 3-4 महीने की क्लाइंट ने किसी और से काम करा लिया, अब आपको चेक करना है कि उन्होंने काम करा नहीं करा। एनालिटिक्स आपका सेटअप ही नहीं है। एनालिटिक्स के अलावा कुछ अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, कुछ लाइक अदर टूल्स आप क्या यूज़ करोगे? अदर टूल्स सर आई डोंट नो। अच्छा, ठीक है। एसईओ का जैसे आपने बताया कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, Yes, sir. ठीक, तो आपने किस किस टूल पे काम करा है? सर दैट फॉर कीवर्ड रिसर्च गूगल प्लानर, उबर सजेस्ट, सेमरस पे काम किया। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आपने अभी दो टूल के नाम बोले, उबर सजेस्ट और सैमरश, ठीक है। क्या इन दोनों टूल पे आप ऑन पेज का फैक्टर नहीं निकाल सकते?
डेफिनेटली सर निकाल सकते हैं। ये आपका जवाब था लास्ट क्वेश्चन का। फिर आपको टूल का नाम लेना था कि इससे हम निकाल सकते थे अगर गूगल एनालिटिक्स सेटअप नहीं है तो। ठीक है, आप ऑन पेज ऑफ पेज दोनों का आप कर सकते हो। ये भी टूल है, बहुत सारे से आप टूल आ गए हैं। ठीक है, SEM है, मॉज है, ठीक है, बहुत सारे आ गए, उसके थ्रू आप इजीली निकाल सकते हो। अब कोई टिपिकल काम नहीं है इतना। ठीक है, बैकलिंक के बारे में कितना जानते हैं आप? सर बैकलिंक, बेसिकली बैकलिंक जो होता है हमारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है अगर हम अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में लाना चाहते हो, और जो कि अगर जो गुड बैकलिंक है जो कि हमें खुद बैकलिंक क्रिएट करती है। बैकलिंक एक ऑफ पेज का मेजर फैक्टर होता है। कितने टाइप से होती है बैकलिंक? बैकलिंक सर डिफरेंट टाइप से होती है, जैसे कि ब्लॉग पोस्टिंग के थ्रू भी होती है। आप नाम बताइए मुझको, टाइप्स कितने टाइप्स की होती है? डिफरेंट टाइप्स, ओके ठीक है, बट कितने टाइप से होती है? सर ये तो या तो वो फिर डू फॉलो होगी या फिर नो फॉलो होगी। दोनों मान लीजिए आप। ठीक है, दोनों काउंट करके आप बता दो, कोई इशू नहीं है। टाइप्स क्या होते हैं बैकलिंक के? जैसे डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, बुक मार्किंग हो गया, इस टाइप से कितने टाइप्स होते हैं बैकलिंक के? सर 5 डायरेक्टरी सबमिशन, बुक मार्किंग होता है, फिर गेट पोस्ट ब्लॉक होता है, न्यूज़ पब्लिसिटर होता है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी एक तरह से बैकलिंक के लिए, मतलब उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपका बैकलिंक के लिए यूज नो होता सर, है? इन मतलब ऑफ पेज की टेक्निक है, बैकलिंक के लिए इसको नहीं यूज़ करते हैं। सॉरी टेक्निक अलग हो गई, हम टाइप्स पूछ रहे हैं आपसे। सर, तो ये बेसिकली 5 तरह की होती है। नाम बताइए। सर सोशल, बुक मार्किंग, डायरेक्टरी सबमिशन, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़ पब्लिशर, एंड फिर डू फॉलो नो फॉलो लिंक जो हम क्रिएट करते हैं। रेसिप्रोकल लिंक भी एक होता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब मुझको आप नीरज एक चीज़ बताइएगा कि अगर मैं आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, और वो पूरा फ्रेश क्लाइंट है, ठीक है, उसका अभी नया नया वेबसाइट बना है, ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग आप SEO में कैसे करेंगे और कितने टाइम में आप उसको बोल सकते हैं कि लाइक हम 90 डेज में, ठीक है, 4 महीने में, 4 मंथ में, 3 मंथ्स में हम आपकी वेबसाइट को रैंक पे लेके आ जाएंगे? तो उसका आपका 5-6 स्टेप्स या क्या कितने स्टेप्स में आप लाइक इसको आप बताएंगे? सर सबसे पहले कि हम उस जो भी क्लाइंट हमारा है और जिस टाइप की उसकी वेबसाइट है, उसकी नीश क्या है वो डिसाइड करेंगे फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद से नीश डिसाइड करने के बाद से उस नीश से रिलेटेड कितने हमारे कंपटीटर हैं कॉम्पिटिटर जो कि टॉप पे ऑलरेडी चल रहे हैं, हम्म उनकी एनालिसिस करेंगे। दूसरी टेक्निक हम्म देन कि अब उसके रिगार्डिंग, मतलब जो हमारे उस नीश से रिलेटेड कंपटीटर जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या टेक्निक अपनाई है जो कि हमारे क्लाइंट ने नहीं किया है, उस टेक्निक को हम फॉलो करेंगे। देन कि उसका पूरा ऑन पेज से लेके बैक लिंकिंग, उन्होंने कहाँ कहाँ बैक लिंक जहाँ जहाँ उन्होंने बनाया है, जो कंपटीटर है उस निश से, हम भी वहीं पे जाएंगे कि हम भी वहाँ पे बैकलिंक बेसिकली क्रिएट करें, हमारा ऑन पेज प्रॉपर करेंगे, देन ऑफ पेज पे बैकलिंक उसका क्रिएट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सर ये जो प्रोसेस होता है 90 डेज में, मिनिमम 90 डेज में SEO एक रेगुलर प्रोसेस है सर। हम ये कमिट नहीं कर सकते कि 1 महीने 2 महीने में हम टॉप पे या हायर रैंक पे आ जाएंगे। हम एक गोल डिसाइड कर सकते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स कि हम कहीं ना कहीं गूगल के पेज में, सर्च इंजन में एक टॉप रैंक करेंगे, अगर ये रेगुलर बेस पे हम करते हैं तो। अच्छा, ठीक है। इसमें आपने एक चीज 5 पॉइंट तो आपने बोल दिया। पहला आपने बोला निश, दूसरा आपने बोला कॉम्पिटिटर, तीसरा आपने बोला टेक्निक, फोर्थ आपने बोला ऑन पेज ऑफ पेज। सर जिसमें कीवर्ड रिसर्च और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कीवर्ड रिसर्च किस पॉइंट में? ऑन पेज में ही सर कि कीवर्ड रिसर्च की किस कीवर्ड पे हमें जैसे टॉप पे आना है, क्या क्या। और अगर आपको ये बोलता है क्लाइंट, आपने जो कीवर्ड बताए कि इस कीवर्ड पे हम आपको रैंक करके देंगे, ये कीवर्ड आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक, और क्लाइंट ने अगर मना कर दिया, बोले नहीं मेरे को तो दूसरे कीवर्ड पे करना है और उसका खुद का जो ब्रांड कीवर्ड है, ठीक है, उस कीवर्ड के ऊपर SEO करना है, तो उस कीवर्ड पे आप पर्टिकुलर उनकी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं?
यस सर, पहले तो हम ये देखेंगे वो कीवर्ड डेंसिटी कीवर्ड की कितनी है, कितने सर्चेज हो रहे हैं, और मतलब उसका वॉल्यूम ट्रैफिक कितना है, और मतलब कि अब उस आपको तो ब्रांड कीवर्ड है ना, मान लीजिए कि आप ही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दुकान है लाइक नीरज लाइक कॉफी, ठीक है, नीरज कॉफी शॉप है, ठीक है, तो आपको तो नीरज कॉफी शॉप ये आपका एक कीवर्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड पे आपको रैंक कराना है और उस कीवर्ड की डेंसिटी, वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम सब जीरो है, तो आप कैसे करेंगे? सर, तो वो तो अगर उस पे कोई कंपटीटर ही नहीं है हमारा, तो उस पे हम रैंक करा सकते हैं। कैसे? Easily। कैसे? कैसे? यही प्रोसेस जो आपने बताई। सर, उस कीवर्ड को बेसिकली हम अपने क्या करेंगे कि जो भी हमारा कंटेंट है उसमें एज ए मतलब यूज़ करेंगे। जैसे हमारा टाइटल हो गया या डिस्क्रिप्शन हमारा जो है उसमें हम यूज़ करेंगे उस कीवर्ड को, ठीक है, और उस कीवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे कि सर्च इंजन में उसको रैंक कराएंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई नया क्लाइंट के लिए, ठीक है। अब आपसे हम एक और सिनेरियो आपको देते हैं, ठीक। मान लीजिए एक क्लाइंट है मेरा ई कॉमर्स का, ठीक है, और अच्छा खासा नाम है उसका, ठीक। वो हर किसी कैटेगरीज में प्रोडक्ट सेल करते हैं, हर किसी कैटेगरीज में, ठीक है। अगर मुझको ई कॉमर्स क्लाइंट का एसईओ करना है, ई कॉमर्स ब्रांड का मेरे को एसईओ करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट का मुझको एसईओ करना है, ठीक, तो उसकी आपकी प्लानिंग कैसी होगी और उसका ड्यूरेशन क्या होगा? सर, ई कॉमर्स जैसे कि ई कॉमर्स में हमारे पहले तो जो भी हमारे क्लाइंट हैं जिसका प्रोजेक्ट है जो ई कॉमर्स में मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उसका एसईओ स्टार्ट हो चुका है, ओके। एस्टेब्लिश ब्रांड है, वो स्टार्ट हो चुका है, उनको उनको बस ये है कि गूगल में मान लीजिए वो 6th रैंक पे आते हैं, ठीक है। आपने सर्च करा लाइक टी शर्ट फॉर मैन अंडर 1000 रुपीज, ठीक है, ये कीवर्ड आपने सर्च करा, यूजर ने सर्च करा और उनकी वेबसाइट गूगल के 6th रैंक पे आ रही है। अब 6 से उसको 1st रैंक पे ले जाना है। सर, तो ई कॉमर्स साइट के लिए जो कोई भी हमारा जो एसईओ होता है बेसिकली कोई वेबसाइट नहीं रैंक करती है, वो वेबसाइट का एक वेब पेज रैंक करता है। तो ई कॉमर्स में डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी अगर है उनकी, तो वो उस वेब पेज उस पेजेस के लिए हम अपनी टेक्निक बनाएंगे, उसका मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट से लेके कंटेंट क्रिएशन से लेके, और मतलब जो भी ऑन पेज हम करते हैं ऑन पेज करेंगे, फिर उसका ऑफ पेज टेक्निक करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट जितनी कैटेगरी है ई कॉमर्स की उनकी, और जो जो मतलब वो अप्लायंस मतलब जो भी चीज़ वो मतलब सेल कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, उन सारी कैटेगरियों को हम क्या करेंगे, जितने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं उनको मतलब एसईओ के थ्रू ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ करने के बाद उसको एक बेसिकली जो सर्च वॉल्यूम है जिस कीवर्ड पे और जिस भी कैटेगरी में आता है उसको हम क्या करेंगे, उस पेजेस को पर्टिकुलरली या उस कैटेगरी को हम वहाँ पे सर्च इंजन में रैंक कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो 6 से 2 या 3 पोजीशन पे आए। अच्छा, और कितना टाइम लगेगा? सर, 3 to 6 मंथ। चलिए ठीक है, मैं आपको 1 साल भी देता हूँ, अगर तो 1 साल में आप उसको 2nd या 1st नंबर पे लेके आ सकते हैं, आ जाएंगे? सर, हायर पोजीशन हम ये नहीं कभी प्रॉमिस कर सकते कि टॉप पे ही आएंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं एसईओ के बारे में, क्यों नहीं कर सकते हैं आप? अगर जो पहले नंबर पे ऑलरेडी वेबसाइट आ रही होगी वो भी कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, तो उसको भी बीट तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक। सर, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे रैंक पे वेबसाइट है, अगर हमने उन्होंने प्रॉपर, अगर वो 2 साल पहले वेबसाइट शुरू हुई है, अगर वो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, इट मीन्स कि वो हमसे 2 साल आगे है। अगर हम 2 साल पीछे शुरू करते हैं तो उनको बीट करने के लिए हमें 4 साल आगे जाना पड़ेगा सर। हाँ, तो जा सकते हैं। तो उतनी सर मेहनत करनी पड़ेगी, और वो चूंकि वो भी तो अगर मैं अगर काम कर रहा हूँ एसईओ का तो वो भी तो अपना एसईओ कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। अगर वो उन्होंने नहीं कर रहे हैं, बंद कर दिया, कहीं ना कहीं कर रहे हैं मान लिया, ठीक है, मगर हम आपको हायर करना चाह रहे हैं, ठीक, इसीलिए आज इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। हाँ, अगर हम आपको हायर करते हैं, ठीक है, तो क्या आपने बोला 6 महीने 3 महीने आपने टाइम लिया, मैंने आपको बोला कि मैं साल भर आपको दूंगा, ठीक है। कैसे भी करके आपको कॉम्पिटिटर को बीट करना है, उस वेबसाइट को 6 से लाकर 1st पे लानी है, ठीक। आपको ये लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर पाएंगे? यस सर, वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको हायर कर रहे लिए हैं। तो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग उसका करना पड़ेगा। ई कॉमर्स में फैक्टर होता है हाँ, टीम है हमारे पास, हमारे पास टीम है।
रेफर एंड अर्न और ब्रांडिंग के लिए एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये वो- चीज अगर हम पेड एडवर्टीजमेंट भी चल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमारे पास टीम भी है। रेफर एंड अर्न भी होता है सर, ई कॉमर्स में हाँ जी। सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो माउथ पब्लिसिटी ई कॉमर्स में क्या होती है, किसी भी साइट की बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप अमेजोन को आप देखोगे सर, वर्ल्ड की टॉप साइट है ई कॉमर्स में। तो क्यों है? क्योंकि उसका 70% रेवेन्यू सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से आता है, ना कि उसके वेबसाइट से। एफिलिएट मार्केटिंग से आता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और रेफर एंड अर्न, अगर हम नए हैं इस फील्ड में, ई कॉमर्स फील्ड में, तो हमें इसके लिए भी एक बजट चाहिए होगा कि अगर मैं उस ऐप को इंस्टॉल करता हूँ, अगर कहीं रेफर करता हूँ, तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट, पैसे, पॉइंट मिले, जिससे कि अगला यूज कर सके। और उस ये भी एक फैक्टर होता है कि उससे भी हमारी क्या होगी, रैंकिंग इम्प्रूव होगी धीरे धीरे। ठीक है, आपका ये पॉइंट है, मुझको समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अपन, जैसे आपको एप्लीकेशन का नॉलेज है, एप्लीकेशन एसईओ का, ऐप एसईओ का, कि एप्लीकेशन पे कैसे, किसका लाइक कैसे एसईओ होता है, कुछ नॉलेज है? बहुत डीप में नहीं नॉलेज है इसके। कितना नॉलेज है बताइए। सर ऐप के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, तो ऐप पे बेसिकली मैंने काम नहीं किया, मैंने वेबसाइट पे काम किया है। तो ऐप के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऐप के लिए एसईओ जो करता है, नॉलेज आप बताइए ना, जितना भी है आपको, थोड़ा बहुत जो भी है, गलत सही, आप एक बार बताइए आपको कितना नॉलेज है। सर ऐप जो जैसे मोबाइल्स ऐप होते हैं, उनके एसईओ करने के लिए सर, ये वो सबसे पहले तो मतलब कि हम ये देखेंगे कि वो जो ऐप है हमारा, मतलब कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना स्मूथ है, कितना लाइट वेट है, कि कितना मतलब जल्दी मतलब वो परफॉर्म, मतलब कितना इस मतलब उसकी स्पीड क्या है, मतलब वर्क करने की आफ्टर इंस्टॉलेशन। ऐसा ना हो कि मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया और उसको अगर खोल रहे हैं तो वो 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ले रहा है, क्योंकि आजकल कोई इतना वेट करता नहीं है। तो ये सब चीज़ें, स्पीड भी मैटर करती है कि अगर मैंने क्लिक किया उस पर किसी बटन पे, सबमिट बटन पे, तो सबमिट करते ही वो सबमिट हो रहा है कि नहीं, ये ऐप का मतलब परफॉर्मेंस, यूज़र इंटरफेस कैसा है, ये सारी चीज़ें सर ऐप एसईओ में आती है। पहले देखा जाता है कि क्या ऐसा है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको फिर कस्टमाइज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी समझ में है आपकी बात हमको। अब जैसे अभी बैकलिंक की बात हो रही थी, ठीक, तो उसमें मुझको एक और क्वेश्चन आया है कि मार्केट में क्या है कि कई सारी बैकलिंक पेड भी होती है, ठीक, और बनाई भी जाती है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अपन बैकलिंक खरीदते भी हैं, ठीक, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बनाते भी हैं, ठीक। तो दोनों में से बेटर कौन सी होती है, या बाहर से मार्केट से खरीदें, या फिर आप लाइक एम्प्लॉयज़ से आप बैकलिंक बनवाएं? नहीं सर, सबसे बड़ी बात बैकलिंक की होती है कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो बैकलिंक हम क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कहाँ से कर रहे हैं। जिनविन, वो क्या वो जिनविन ब्रोकन बैकलिंक तो नहीं है, मतलब स्पैमिंग बैकलिंक भी आजकल मार्केट में बहुत सारी हैं, जिससे हम अगर यूज करते हैं उसको तो हमारा फायदा ना होकर नुकसान उल्टा हो जाता है। तो बेसिकली बैकलिंक बनाने का प्रोसेस ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो हम बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ से कर रहे हैं, वो जिस साइट से हम कर रहे हैं उसका पेज अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है, उसकी रैंकिंग गूगल में क्या है। तो ये चीज़ मैटर करता है। ये कि ना कि अगर हम 10,000 बैकलिंक अगर मैं बना लूँ और जहाँ से मैंने बैकलिंक बनाया है वो स्पैमिंग बैकलिंक हो, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जबकि मैं 1510 ही बैकलिंक, अगर मेरे गुड अच्छे बैकलिंक्स होंगे, जिन्विन बैकलिंक होंगे, तो उसका फायदा मुझे मिलेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि बैकलिंक के नंबर्स न गिने जाए, हाँ। ठीक है, ये है कि क्वालिटी बैकलिंक्स को देखा जाए, क्वांटिटी बैकलिंक पे ना जाए। बैकलिंक्स नहीं करते। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ब्लैक हेड के बारे में कुछ जानते हैं आप? Yes, sir. ब्लैक हेड क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, वो करना अच्छा होता है? नो सर। क्यों? सर ब्लैक हेड एक टेक्निक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी कोई नई वेबसाइट है, उसको हमको इंस्टेंट रैंक कराना है गूगल में, तो वो क्या होता है कि वाइट हैट और ग्रे हैट, इन दोनों को मिला के एक स्पैमिंग, उसमें जैसे कि स्टफिंग या स्पैमिंग करते हैं, वो ब्लैक हेड टेक्निक होती है सर। तो ब्लैक हेड में क्या करते हैं कि हमने कंटेंट कुछ और लिखा, कीवर्ड स्टफिंग उसमें अननेसेसरी कर दी। तो शुरू में क्या होता है कि शुरू में गूगल, अगर मेरी साइट नहीं है तो गूगल को भी, एल्गोरिथम को भी समझने में टाइम लगता है कि ये साइट किस चीज़ की है, किस चीज़ पे रैंक करता है। तो हमने इतनी सारी डिफरेंट जो कीवर्ड स्टफिंग हम कर देते हैं, तो क्या होता है कि एक बार को वो चीज़ें रैंक करने लगती हैं, लेकिन जैसे ही
अब तो गूगल का एल्गोरिथम इतना अपडेट हो चुका है, उसके एल्गोरिथम को ये चीज़ पता लगता है, तो ये तो चीज़ जो जिस चीज़ की वेबसाइट है उससे रिलेटेड तो है ही नहीं है। और ये ज़्यादातर होता है सर कि मैं आपको बता दूं, ये जितनी मूवी की साइट है ब्रोकन लिंक से डाउनलोड करते हैं, पोर्न साइट है, इन सब में ब्लैक हेड टेक्निक का यूज किया जाता है। इनको इससे मतलब नहीं होता है कि अगर कहीं से हमको डाउनलोड करना है तो उनको माउथ पब्लिसिटी की जरूरत होती है। ये नहीं कि उनको एक बार रैंकिंग में आ गया, लोगों को पता चल गया, वो गूगल ब्लॉक भी कर देगा उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी साइट चलती रहती है। तो अगर हम जेन्युइन प्रोसेस के लिए करते हैं तो ब्लैक हेड टेक्निक को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस का प्रोसेस है, अगर हम लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो ब्लैक हेड टेक्निक को मेरे हिसाब से सर अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं आपकी बात हम। अच्छा, अगर मेरी कोई नई वेबसाइट है, ठीक है, अगर मुझको गूगल को इन्फॉर्म करना है कि भैया अब ये भी एक कंपनी आ गई है, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेब पेज है XYZ, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? गूगल को इन्फॉर्म करना है, उसको बताना है कि ये भी एक वेबसाइट आ चुकी है। सर तो सब सर्च इंजन में तो सबसे पहले तो सर हमें एक मतलब डोमेन नेम लेना होगा, उसके बाद उसकी होस्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके मतलब जब वो प्रॉपर अगर। अच्छा, होस्टिंग का भी कुछ फर्क पड़ता है एसईओ में? यस सर, जाहिर सी बात है, अगर होस्टिंग का अगर फर्क ऐसे पड़ता है, हमारी साइट है तो स्पेस कितना है, जैसे सर अगर मोबाइल में हमारा 16 GB का स्टोरेज है और उसमें हम 18 GB के अगर कोई वर्क टास्क परफॉर्म करना चाहें तो डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं होंगी। तो क्या होता है कि सर हमारे पहले तो हमारा वेबसाइट किस तरह का है और कितना मतलब क्या स्पेस, मतलब कितना स्पेस इसके लिए सही होगा, ये डिसाइड करना होता है, जिससे कि वेबसाइट की स्पीड हमेशा बनी रहे और फास्ट चले वो। तो होस्टिंग में भी एक फैक्टर है सर, अगर हमने उस तरह की होस्टिंग नहीं ली है तो वो क्या करेगा कि वो हमेशा डाउन ही रहेगा और यूज़र इंटरफेस उसका अच्छा नहीं होगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, सर्च इंजन में मतलब वो अच्छा, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने डोमेन ले लिया, आपने होस्टिंग ले ली, फिर तो डोमेन होस्टिंग लेने के बाद से हमारी वेबसाइट रजिस्टर हो गई गूगल पे। तो गूगल पे रजिस्टर होते ही, डोमेन और होस्टिंग लेते ही जब मैंने वेबसाइट को लाइव कर दिया तो गूगल को पता चल गया कि ये चीज़ें एक वेबसाइट आई है। तो गूगल क्या करेगा कि हमारे कंटेंट को जितने हैं वो उसके क्राउलर्स क्या करेंगे, अपने मतलब जो वेबसाइट है कि अब ये गूगल का काम है कि हमारी वेबसाइट जिस नीश से रिलेटेड होगी उसको इंडेक्सिंग करना, क्रॉल करना, इंडेक्सिंग करना, फिर अपने उसको। तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने डोमेन खरीद लिया, आपने होस्टिंग खरीद ली, आपकी वेबसाइट बन गई, आपने वेबसाइट को लाइव कर दिया, सबमिट कर दिया, तो फिर उसके बाद वो गूगल की जवाबदारी होती है कि वो क्रॉलिंग करेगा, सब चीज़ करेगा। ठीक है, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो गूगल सर्च कंसोल होता है, ठीक है, उसका कुछ काम नहीं है फिर। गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानते हैं आप? यस सर। ठीक है, अब जैसे कि होता क्या है एसईओ के प्रोसेस में, इसमें आपने एक चीज़ गलत बोली है। यहाँ पर होता है क्या, जब वेबसाइट बनती है, ठीक है, सारी चीज़ रेडी हो गई, ठीक, आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। ठीक है, आप इंडेक्सिंग करेंगे तो जाकर गूगल को पता लगता है कि हाँ ये गूगल में कुछ सबमिट हुआ है, फिर गूगल के बूट्स उस पर क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गूगल ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग नहीं करता है, ऑटोमेटिक क्रॉलिंग नहीं करता है जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं। ये सब पहले फर्स्ट हमें करना होता है सर। हाँ, देन तो वो सर्च कंसोल का प्रोसेस होता है। ठीक है, साइट मैप के बारे में क्या, साइट मैप का कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? यस सर। क्या है साइट मैप सर? गूगल साइट मैप की, जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, क्या मतलब कि उसका साइट मैप का सर कि मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये कहाँ पे मतलब है, एक मैपिंग होती है कि मतलब जिससे कि यूज़र को पता चले कि ये वेबसाइट है, इसका एड्रेस ये है, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मतलब उसमें साइट मैप के ही थ्रू होता है सर। जैसे इजली आदमी, उससे क्या होता है कि और ये कैसे होता है और किसके थ्रू होता है? सर साइट मैप जनरेटर होते हैं गूगल में। अच्छा, वहां से आप जनरेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई टूल या प्लगइन के थ्रू आप कर सकते हैं? तो टूल ही प्लगइन तो प्रोवाइड कराता है सर, साइट मैप जनरेटर पे जाएंगे तो वो तो नहीं, आपका कहना ये है गूगल पे कई सारे जनरेटर होते हैं जो साइट मैप को
या XML को जनरेट करते हैं, ठीक। मगर ये मेरा कहना है कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे अगर बनी है तो उस पे मान लीजिए योस्ट एसईओ मान लीजिए आपका, ठीक है, योस्ट एसईओ प्लगइन है, क्या वो जो योस्ट एसईओ प्लगइन है वो जनरेट कर सकता है आपका साइट मैप? यस सर। वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, यस सर। उसके लिए अलग से आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। robo.txt सर robo.txt एक जैसे ये भी एक रूट फाइल होती है जो कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे अगर वेबसाइट में 100 पेज है, जाहिर सी बात है अगर कोई मेरा वेलकम पेज ऐसा अननेसेसरी कोई पेज है जिसको हम क्रॉल नहीं कराना चाहते हैं, तो robo.txt उसके रूट फाइल में जाके हम क्या कर सकते हैं, गूगल के बोर्ड को अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं कि आप इस पेज को क्रॉल करोगे कि नहीं करोगे। जिससे क्या होगा कि हमारी जो टाइम होती है, टाइम मैनेजमेंट वो इंक्रीज करने के लिए कि क्रॉलर जो जितने इंपॉर्टेंट पेज है पहले हम ये चाहते हैं कि वो उसको क्रॉल करे और इंडेक्स करे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि गूगल का जो क्रॉलर होता है उसका क्रॉल बजट होता है सर, क्रॉल टाइमिंग एक होती है, तो उतने टाइमिंग के अंदर ही हमारे पेजेस को मतलब वो क्रॉल करता है। तो इस वजह से वहाँ पे अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं कि आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं कि इसको आपको नहीं क्रॉल करना है, इसको करना है। ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन मेरा आखिरी ये उठता है कि जो कैनोनिकल यूआरएल होता है, ठीक है, वो किस टेक्निक के अंदर आता है एसईओ के अंदर? किस टेक्निक सर? वो ऑन पेज टेक्निक के अंदर आता है कैनोनिकल। ऑन पेज के अंदर आता है या उसको टेक्निकल एसईओ भी कह सकते हो आप? टेक्निकल एक तरह से टेक्निकल एसईओ भी कर सकते हैं सर कि मतलब वो टेक्निकल एसईओ ही मतलब टेक्निकल एसईओ वैसे बेसिकली हम कहेंगे तो सर एसईओ दो ही टाइप के होते हैं, लेकिन थर्ड जो तीसरा टेक्निकल एसईओ है वो ऑन पेज का ही एक पार्ट होता है जिसे हम ठीक है ना, वो तो हम टेक्निकल एसईओ के कैनोनिकल टेक्निकल एसईओ के अंदर हम कह सकते हैं सर वो टेक्निकल। अगर मुझको कैनोनिकल लिंक अगर चेक करना है, ठीक है, तो उसकी कोई साइट वगैरह जानते हैं आप? कैनोनिकल लिंक, हाँ, ये मुझको चेक करना है किसी भी वेबसाइट का, तो आप जानते हैं कि कैसे ऐसा कौन सी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं? नो सर, आई डोंट हैव। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपको एक वेबसाइट बता देते हैं, ठीक है, sitechecker.pro करके एक वेबसाइट है, ठीक, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कैनोनिकल लिंक कितनी बनी है किसी वेबसाइट की, वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी सब तो आपका नॉलेज ठीक है एसईओ के रिगार्डिंग। आपका लास्ट सीटीसी क्या था? सर लास्ट सीटीसी मेरी 20,000। अच्छा, इसमें ये इन हैंड में आपको मिलता था या फिर कुछ पीएफ वगैरह आपका नहीं सर, डिडक्ट होता था? वो इन हैंड 20,000 थी और जो मेरा पैकेज था वो 3 लाख का था। सीटीसी 3 लाख की थी और इन हैंड। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर एज पर बेस इंडस्ट्री नॉर्म्स। नहीं, वो ठीक है, इंडस्ट्री नॉर्म्स तो ठीक है, बट लाइक अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, लाइक आपका एक रेशो होगा, लाइक आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए, राइट? सर बिटवीन 4 to 5 lakhs। 4 to 5 लाख, ओके, ठीक है। ठीक है नरेश, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ लीजिए मुझसे, कुछ डाउट्स हो आपको किसी भी टाइप का तो आप पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है नीरज, थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, नाइस टू मीट यू एंड विल लेट यू नो, विल कंफर्म विद इन 1 or 2 days इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, ठीक, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच नीरज, थैंक यू।